हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ये सेट 5 है हमारा और इसमें हम आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 25 उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और अच्छे से देखिए। कोशिश करिए कि एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। आज का जो हमारा इडियम्स है वो है फ्रेम अ पर्सन। फ्रेम अ पर्सन का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम अ पर्सन? फ्रेम का मतलब आप जानते ही हैं, एक सांचा देना। जैसे कोई होता है नहीं, कोई व्यक्ति गलत करता है तो जज कहता है यू आर फ्रेम्ड इन चार्ज, है ना, चार्जशीट लग जाना। तो मेक हिम अपीयर गिल्टी। फ्रेम अ पर्सन का मतलब होता है मेक हिम अपीयर गिल्टी। देखिए, एक फ्रेम लगा है बड़ा सुंदर सा, इसी के अंदर मैंने सेंटेंस भी दे दिया था। तो मेक हिम अपीयर गिल्टी, किसी को गिल्टी अपीयर करना। नेक्स्ट है अ पाइप ड्रीम। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति पाइप में जाके ड्रीम करे तो कैसा ड्रीम होगा? तो जाहिर सी बात है कि समथिंग ऐसा होगा ना कि बिना मतलब का ड्रीम है। तो एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, ऐसा कोई प्लान जिसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट ना निकले, उसे हम लोग बोलते हैं अ पाइप ड्रीम। एन इम्प्रैक्टिकल प्लान आप देख सकते हैं, पाइप ड्रीम इज अ प्लान और अ ड्रीम फॉर द फ्यूचर दैट कुड नेवर कम ट्रू आर बी अचीव्ड। कोई ऐसा प्लान जो आप भविष्य के लिए सोच रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, राइट? तो इसे हम लोग पाइप ड्रीम कह सकते हैं। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? अरे भाई, फॉल फ्लैट जैसे तो कोई काम करने जाओ एकदम पीछे ही गिर जाओ, फॉल फ्लैट, या आगे ही गिर जाओ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फेल हो जाना। फॉल फ्लैट माने एकदम कोई प्रोग्राम था वो आपका फेल होगा, तो आप फॉल फ्लैट कर गए। देख सकते हैं फेल कंप्लीटली टू गेट द प्लान रिजल्ट। कोई प्लान रिजल्ट पाने की प्रयास में आप पूर्ण रूपेण अनसक्सेसफुल हो गए। बी अनसक्सेसफुल कोलैप्स भी होता है फॉल फ्लैट। बी इन द मायर मीन्स क्या होता है? बी इन लव, बी अनईजी, बी इन डिफिकल्टीज, बी अंडर डेट। बी इन मायर का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली बी इन मायर का मतलब क्या होता है? बी इन डिफिकल्टीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इन डिफिकल्टीज। कोई व्यक्ति परेशानियों में घिर जाता है तो उसे बी इन मायर कहते हैं, बी इन डिफिकल्टीज कहते हैं। देखिए, छोटा सा बच्चा किस में दिख रहा है? परेशानी में दिख रहा है, पूरा टेंशन में दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है लेट ऑन का मतलब क्या होता है? लेट ऑन का मतलब होता है रेवेल कर जाना। लेट ऑन मीन्स होता है रेवेल करना, है ना। तो लेट ऑन मीन्स उजागर करना होता है। लेट ऑन मीन्स उजागर करना। हैप्पीनेस इज अ पीस ऑफ केक। जो खुशियां हैं वो क्या हैं? एक केक की तरह है, राइट? आप जितना जल्दी यूटिलाइज कर लो उतना खुश रहेंगे। मेक अप योर माइंड। मेकअप योर माइंड का मतलब क्या होता है भाई? कहते हैं मेकअप योर माइंड, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेक अ डिसीजन ही कहेंगे, मेकअप योर माइंड। आप अपना डिसीजन लीजिए। टू मेक अ डिसीजन, मेकअप योर माइंड का मतलब हो जाएगा टू मेक अ डिसीजन, मेकअप अ माइंड। आई हैव टू डिसाइड which job I want, the one in London or the other one in Paris, but I can't make up my mind। एक जॉब मुझे लंदन करना है, एक जॉब मुझे पेरिस करना है। जैसे मुझे बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं, कभी यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, समझ में नहीं आता इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, कहाँ से क्लास लूँ। ठीक है। तो टू गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? गेट अलोंग, कोई चीज़ ले लेके चलना, मैनेज करना, ध्यान देना। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? टू मैनेज होगा। मैं थोड़े क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कराता हूँ जिससे आपका समय टाइम सेव हो जाए। आप लोग क्वेश्चन को आराम से पॉज करके विधिवत देखिए आराम से, ठीक है। तो गेट अलोंग हो जाएगा, टू मैनेज हो जाएगा। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। भाई, रिलेशनशिप अच्छा तभी होगा जब आप किसी चीज को अच्छे से मैनेज करें। मेक टू मच ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा तारीफ करना। तो ओवर एस्टिमेट होता है, अंडर एस्टिमेट होता है। सॉरी, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। मेक टू मच का मतलब हो जाएगा ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, है ना। किसी चीज का ओवर एस्टिमेट कर देना, उसे टू मच। देख सकते हैं, एंड आई कांट मेक इट टुनाइट, आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट, है ना। तो टू बी बिजी विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, टू मच ऑफ माई माई प्लेट, ओवर एस्टिमेट कर देने को कहते हैं। ले बेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले बेयर? तो ले बेयर का मतलब क्या होता है? तो हाँ, तो ले बेयर का मतलब होता है एक्सपोज कर देना, कोई चीज खोल देना होता है, एक्सपोज कर देना, रिवेल कर देना। देखिए लिखा है आंसर, ध्यान से देखिए। रिवेल करना, डिस्क्लोज करना, टू मेक समथिंग, है ना, नोन, किसी चीज को उजागर कर देना। तो रिबेल कर देना, रिबेल द सेक्रेसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीम फ्रॉम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट होता है।
स्ट्री फ्रॉम मतलब हो जाएगा ओरिजिनेट। आप देख सकते हैं एक लावा है, ओरिजिनेट कर रहा है बहुत तेजी से, ये लावा ओरिजिनेट फ्रॉम कर रहा है, ठीक है। इन अ जिफ्फी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ जिफ्फी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ गया तो मिस हो जाएगा। तो सडनली होता है, इन अ जिफ्फी क्या होता है, सडनली होता है। इन जिफ्फी होता क्या है, जिफ्फी इज एन एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ टाइम होता है। जिफ्फी जो होता है ये मेजरमेंट ऑफ टाइम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर ये इन अ जिफ्फी आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप घबरा जाएंगे, हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इन अ जिफ्फी जो है इज एन एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ टाइम होता है, जो अक्सर यूज किया जाता है। और इन अ जिफ्फी जो वर्ड है कई बार एग्जाम में आया भी है और बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते हैं। द सिंपल रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज क्या होता है कि जो थोड़ा सा भी इधर उधर टेक्निकल वर्ड होते हैं, या जो बच्चे टेक्निकल वर्ड को नहीं कर पाते हैं तो वो जनरली मिस कर जाते हैं। देखिए इन अ जिफ्फी का मतलब देखिए इज एन एक्चुअल यूनिट ऑफ टाइम फॉर, है ना, 1/100th ऑफ अ सेकेंड। देखिए इसे जिफ्फी कहते हैं। आई बैक इन अ जिफ्फी, जैसे हम लोग कहते हैं विद इन सेकेंड हम आते हैं, वैसे फॉरन में लोग कहते हैं इन अ जिफ्फी, आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स। देख सकते हैं, है ना, जिफ्फी। शिखर धवन फिनिश्ड द मैच इन अ जिफ्फी विच इज ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस। शिखर धवन के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के पल में मैच का समाप्त कर दिया गया, ठीक है। स्टीयर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, बचपन में हम लोग क्या करते थे, मधुमक्खी के छत्ते में कंकड़ मार देते थे, पत्थर मार देते, बहुत तेज दौड़ाती थी, लोग भागते थे, या कुछ शरारती बच्चे ऐसा किया करते थे। नॉर्मली आई डिड नॉट डू सो। तो इसे बोलते हैं कि डेफिनेटली क्रिएट ट्रबल हो जाना। तो आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते में जब आप कंकड़ मारेंगे तो जाहिर सी बात समस्याएं हो जाएंगी। देख सकते हैं ये मधुमक्खी का छत्ता है, किसी ने पत्थर मार दिया, बहुत ढेर सारी मधुमक्खियां पीछा कर लीं और काट लेती हैं, लाइफ बर्बाद हो जाती है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है जैसे किसी कोई बहुत भीड़ में ऐसी बात बोल देना जैसे सब लोग क्रोधित हो जाएं और पत्थर वगैरह फेंकने लगे। देख सकते हैं ना, टू मेक मेनी पीपल एंग्री डिसलाइक समथिंग टू प्रोवोक योर क्रिटिक्स, माने कोई ऐसी चीज बोल देना जिससे लोग, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं। टू टेक ओकेजन्स का मतलब होता है, तो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा काम करना, है ना, जिससे आपका लाभ हो, आपका फायदा हो, टू टेक एन ओकेजन, है ना। तो देख सकते हैं टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टू ऑयल द नॉकर। नॉकर समझते हैं ना, जो दरवाजा होता है। टू ऑयल द नॉकर का मतलब होता है टू टिप द बॉय, है ना, टू टिप द ऑफिस बॉय। जाहिर सी बात है कि जो नौकर है, नौकर जो होता है वो दरवाजा खटखटाने वाला होता है। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए यह है नौकर, दरवाजा खटखटाने वाला, फॉरेन में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या इसका आशय क्या होता है कि जो ऑफिस का बॉय है, जो चपरासी है, प्यून है, उसको कुछ पैसा आप दे देंगे तो काम आपका बड़ा आसानी से हो जाएगा। नहीं देंगे नहीं होगा। ऑन द नॉड, नॉड माने क्या होता है, इशारा करना, इशारे से काम हो जाने को कहते हैं। ऑन द नॉड का मतलब होता है ऑन द क्रेडिट। कहते हैं ना, हम तो बस इशारा कर देते हैं, हमारे पास चाय आ जाती है, इसका मतलब बाद में वो पैसा दे देते हैं, उनका वो क्रेडिट है। ऑन द नॉट का मतलब होता है क्रेडिट होता है, आपका अपना अपना क्रेडिट होता है। अ फूल्स पैराडाइस मीन्स क्या होता है, फूल्स पैराडाइस मीन्स क्या होता है, तो डेफिनेटली टू हैव अ हैप्पी ड्रीम, बिल्कुल नहीं। पैराडाइज ऑफ इडियट, टू लिव इन इल्यूजन, तो डेफिनेटली फूल्स पैराडाइज मतलब वह व्यक्ति जो भ्रम में रहता हो। एल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम में रहना, कि हम राजा होंगे, काश कहीं मैं राजा होता। उधर भी कोई सोच रहा है काश कहीं मैं रानी होती, ना आप राजा हैं ना वो रानी है। तो इस तरह के लोग सोचते रहते हैं। टू बी लिव इन, देखिए फूल्स पैराडाइज देख सकते हैं आप, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर अ फुलिश और अनफाउंडेड रीजन। आई एम अफ्रेड दैट शी इज मैरिड, हैप्पी इज अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है टेक इट इल। तो टेक इट इल का मतलब होता है टू बी ऑफेंडेड, टेक इट इल, है ना, टू बी ऑफेंडेड होता है। टू कॉज अ पर्सन ग्रुप फील हर्ट, एंग्री और अपसेट बाय समथिंग, तो टेक इट इल। टेक इट इल का मतलब होता है कोई चीज बुरा मान जाना, किसी बात को लेकर नाराज हो जाना, तो लाइक दैट। नेक्स्ट है इन एबेयंस मीन्स क्या होता है, एबेयंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एबेयंस मीन्स क्या होता है, बताइए जल्दी क्या होता है, सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है इन एबेयंस, ठीक है। इन एबेयंस सस्पेंशन होता है, सस्पेंडेड एक्शन। एबेयंस देखिए वर्ड है, सस्पेंडेड एक्शन होता है, जैसे सो मेनी पीपल वर सस्पेंडेड, लाइक दैट। टू गेट एट का मतलब क्या होता है, टू गेट एट जो इडियम्स है इसका आशय क्या होता है,
इसका होता है टू रीच, है ना, आई गॉट एट, है ना, मैं वहां पहुंच गया, गेट एट। देख सकते हैं गेट एट द मेन पॉइंट, आई डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग एट, है ना, गेट एट द मेन पॉइंट, सही जगह पे पहुंचना, इसे हम लोग बोलते हैं गेट एट द मेन पॉइंट, सही जगह पे पहुंच जाना। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एंड ऑब्सोलीट मींस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज डे डू, इसका मतलब बहुत पुराना, अप्रचलित, अब उसका कोई यूज नहीं है, तो इसे बोलते हैं एज डे डू। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें अब अप्रचलित हो गए हैं, अब यूज नहीं होते हैं, तो एज डे डू के एग्जाम्पल्स हैं ये। इन अ डेलिकेट स्टेट का मतलब क्या होता है, तो डेलिकेट माने नाजुक होता है, तो इसे बोलते हैं हैंगिंग बाय हेयर। अब भाई कोई हेयर से लटक जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी, बहुत ही खराब होगी। भाई कोई व्यक्ति है, राइट, और किससे लटका है, हेयर से, ठीक है, अब ये कब टूट जाए हेयर कोई भरोसा नहीं, हैंगिंग बाय हेयर, ठीक है, ये आपका आंसर है, कब टूट जाए हेयर कोई भरोसा नहीं है। एट बॉटम का मतलब क्या होता है, एट बॉटम मतलब होता है एकदम तली में पहुंच जाना, तो इनवार्ड पहुंच जाना, एकदम तली में पहुंच जाना, एकदम बॉटम में पहुंच जाना, उसे इनवार्ड कहते हैं। देखिए गेट टू द बॉटम, एंड गेट टू द बॉटम ऑफ मीन्स दैट इफ यू गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग यू फाइंड आउट अ रियल काज आर द ट्रू स्टोरी बिहाइंड इट, मतलब कोई रियल कारण जानना, जैसे कि मान लो सीआईडी ने, सीबीआई ने, है ना, गॉट एट द बॉटम मतलब जो मुख्य समस्या थी उसे उन्होंने सॉल्व। इन एबियंस, थोड़ा सा ये रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, तो वही होगा इन अ सस्पेंशन, राइट। तो कभी कभी एक आख क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आप लोग प्लीज माइंड मत करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इन एबियंस, सस्पेंशन होता है, ही इज सस्पेंडेड, तो इन एबियंस है। विथ माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइट एंड मेन, तो होता है विथ फुल विगर, होता है पूरे जोश के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे भाव के साथ, विथ फुल विगर। आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर इमेज लगा इसलिए मैंने लगा दिया, तो विथ फुल विगर मतलब पूरा इंटरेस्ट के साथ, पूरे जोश का। इन अ जैम का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ जैम, तो जाहिर सी बात है इन अ ट्रबल, अगर आप जैम में फंस जाएंगे क्या खुश रहेंगे क्या, आप तो परेशान हो जाएंगे। इन अ जैम मीन्स इन अ ट्रबल, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 इडियम्स थे मैंने डिस्कस किया। सो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज एंड प्लीज Anna, do one thing, that subscribe the channel so you'll be notified with our latest videos. And one more request, sir, please do send the please the link to your friends, near dear and sweetheart one. At last, please like the video if you really enjoyed. If not, then you can dislike the videos. So please pass your valuable comments and I'll be waiting your valuable comments. So guys, thanks for watching the video. Good day all and take care all. Thank you so much.